गोपन बेकुल हरि बेकुल सूरदास प्रभु चिंतन करके सूरदास प्रभु चिंतन करके सूरदास सूरदास प्रभु चिंतन करके सब प्रगति ब्रज में आए हरि को पन बेकुल सिखाए हरि को पन बेकुल गोपन बेकुल गोपन बेकुल सिखाए। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान ने ग्वाल बालों के ऊपर कृपा करके बहुत ही मंगलमय सनातन वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया है। इधर सज्जनों, बहुत ही मंगलमय शरद पूर्णिमा की बेला आई है, जिस बेला के लिए भगवान ने परम ऋषि स्वरूपा गोपिकाओं को भगवान ने ये कहा था कि शरद पूर्णिमा के महारास में हम तुम्हें कृतार्थ करेंगे। भगवान ने तुरंत सज्जनों वृंदावन में पहुंच करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में कदम के डाल पर बैठ करके बहुत ही सुंदर वेणुवादन किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनस चक्रे योग मायामुपाश्रिता। सज्जनों, ध्यान देना एक बात, श्रीमद् भागवत सभी वेद वेदांतों का सार है सज्जनों। और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, और 12 स्कंद में 10वां स्कंद सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें भी रास पंचाध्यायी सबसे श्रेष्ठ है सज्जनों। और वही रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के दशम के पूर्वार्ध के 29, 30, 31, 32, 33 में भगवान की परम दिव्य लीला का रास पंचाध्यायी का वर्णन है सज्जनों। रासलीला को श्रीधर स्वामी आदि मनीषियों ने काम विजय लीला की संज्ञा दिया है। क्यों? क्योंकि सज्जनों, कामदेव ने जब ब्रह्मा को अपने चक्कर में फंसा दिया, ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे परेशान हो गए, देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के पीछे चक्कर में पड़ गए, विश्वामित्र मेनका के चक्कर में पड़ गए, पराशर जी सत्यवती के चक्कर में पड़ गए, चंद्रमा तारा के चक्कर में फंस गए। इस प्रकार से जब साधारण तो क्या, ऐसे ऋषि मुनियों को भी कामदेव ने नहीं छोड़ा, तो पामरनिकों को कहे तो साधारण संसारी व्यक्तियों की तो बात क्या है, जो काम के ही चेहरे होते हैं, मनुष्यों की तो बात क्या है, जब देवताओं को ऋषि मुनियों को भी अपने चक्कर में नचा दिया कामदेव ने। ब्रह्मादि जय संरूढ़ा दर्प गंधर्प दर्पहा जयते श्रेष्ठपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। तब भगवान ने आज कामदेव के अहंकार को चूर करने के लिए परम सुंदर महारास की तैयारी कीनी है। और भगवान वृंदावन के कदम में बैठ करके अपने अधर में वेणु को मुरली को रख करके सज्जनों बहुत ही मंगलमयी वेणु का वादन किया। सज्जनों, वेणु की ऐसी मंगलमयी ध्वनि को सुन करके गोपिकाएं आह्लाद श्याम ने बहुत ही सुंदर वेणु का वादन किया। वेणु को सुनते ही सज्जनों गोपिकाएं अपने अपने गृह कार्य को त्याग करके भागना प्रारंभ किया। श्याम ने मुरली मधुर बजाई, 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 कृष्ण ने मुरली
स्वाकुमुदवं तव खण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च ततको मलगोभिरञ्जितं जगौ हरिबोल कलम्बा मदसा मनोहरं श्यामने मुरली मधुर श्यामने मुरली मधुर बजाई कृष्णने मुरली मधुर बजाई कृष्णने मुरली मधुर बजाई नेशं गीतं कदनवर्धनं व्रजस्त्रयाते कृष्णगृहीतमानसा जगमुरन्यो न्यमलचितोद्यमा सा यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला श्यामने मुरली मधुर बजाई श्यामने मुरली मधुर बजाई कृष्णने मुरली मधुर बजाई कृष्णने मुरली मधुर बजाई। श्याम सुंदर के ऐसे मंगलमय वेणु के वादन को सुनकर के गोपिकाओं के चित्त हर लिए सज्जनों। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजेश परीक्षित एक गोपी उस समय गोदोहन कर रही थी, गौ का दोहन कर रही थी सज्जनों। और जो ही कन्हैया के मुरली की आवाज सुनी दो हम हित्वा समसुकाः अपने दोहन के पात्र को छोड़ करके भगी वृंदावन की तरफ, प्रभु की तरफ। एक गोपी सज्जनों पयोधे सत्य संज्ञावामनिद्वास्या पराययोः एक गोपी हलवा बनाई रही थी, रात्रि के भोजन तैयार कर रही थी सज्जनों। लेकिन जो ही भगवान ने वहाँ को भी बेटी से बुलायो वह भी हलवा बनाना छोड़ करके चूल्हा पर ही रखे और भाग चले वृंदावन की तरफ। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् असनन्त्योपास्य भोजनम् सज्जनों एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, एक चरण को भी दबा ही नहीं थी, दूसरे को दबाया ही नहीं था। और उसी समय श्याम सुंदर के वेणु वादन को सुना कि दूसरे चरण को दबाना भूल गई और एक चरण को दबाती हुई ही छोड़ के भाग चली सज्जनों। एक गोपी अपने नेत्रन में अंजन लगाए रही थी, एक नेत्र में अंजन लगाया कन्हैया की वेणु को वादनशीनो वाने दूसरे आंख में लगायो ही राय और भाग चले वृंदावन की तरफ। हे राजन एक गोपी अभी अपना श्रृंगार करने जा ही रही थी, उसी समय मुरली की मधुर ध्वनि ज्यों ही सुना वो हड़बड़ाएगी, कन्हैया के पास चलना है, कन्हैया के पास चलना है। बंद कर कन्हैया के पास चलना है तो सच धस के चलना चाहिए। क्यों कि गोविंद अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु अलंकार प्रिय है। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो विष्णु और ब्राह्मणो मधुर प्रिय। भगवान सूर्य को नमस्कार करोगे प्रसन्न हो जाएंगे। आरोग्यम भास्करम इच्छेत, आरोग्य अगर कोई बहुत शरीर से कष्ट रहता है, दुखी रहता है, पाप के प्रारब्ध भोग रहा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, सूर्य नारायण को जल दे करके सूर्य की उपासना करे, अरोगता की आराधना सूर्य नारायण की करे। मोक्षम इच्छित जनार्दना, मोक्ष चाहिए तो जनार्दन भगवान नारायण की, राम कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और इस प्रकार से सज्जनों अलंकार भगवान को बहुत प्रिय है, श्रृंगार भगवान को बहुत प्रिय है। गोपी श्रृंगार करती हुई जल्दी जल्दी हड़बड़ाई गई, कन्हैया ने वेणु वादन किया, भूल गई कहाँ क्या लगाना है। वाने काजलन को तो सज्जनों अपने धर्म में लगा लियो और लाली को अपने अलकर में लगाए करके भाग चली सज्जनों। एक गोपी अभी तैयार हो ही रही थी कि उसके पति ने देख लिया ये भी तैयारी कर रही जावे के ताई, वाने अपनो दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया सज्जनों। और जो ही भगवान की तरफ जाने को उद्यत हुई सज्जनों, उसके गोप ने कहा कहाँ जा रही है तुम, मुझसे बिना पूछे। हे स्वामी भगवान गोविंद वृंदावन में रास रचावे जा रहे हैं, मुझको बुलाए हैं, वेणु वादन किए हैं, मुझको जानो है।
ना ना तुमको कौन नहीं जानो है। बहुत हठी की वो सज्जनों को अपने मना कर दिया। गोपी बार बार प्रार्थना कर रही है, हमें जाने दो स्वामी, हमें जाने दो। लेकिन सज्जनों उस गोप के हृदय में तनिक भी दया ना आई। उसने कहा ठीक है, आपका संबंध शरीर से है, इस पर आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपके साथ भौरी फिरी हूँ ना, आपकी पत्नी हूँ। शरीर को अपने पास ही रखो, मैं तो चले अपने प्रीतम के पास। और आकर के वो समाधि लगा करके अपनी जीवात्मा के साथ दिव्य चैतन्य विग्रह सूक्ष्म जीव का रूप धारण करके अपने ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके और सीधे सज्जनों भगवान की तरफ उठती हुई आकाश से जाने लगी। देह का परित्याग कर दिया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्रेयस निर्विद्या क्षीण मंगला। उसके सब मंगल अमंगल नष्ट हो गए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में मंगल और अमंगल अर्थात पुण्य और पाप दोनों बाधक हैं। पाप तो बहुत बड़ा बाधक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुण्य धर्म भी बाधक है। सज्जनों कैसे? संतों ने पुण्य को सोने की जंजीर कहा है और पाप को लोहे की सागर कहा है, जंजीर कहा है। अब किसी व्यक्ति को मोटी सोने की जंजीर से बांधो, चाहे लोहे की जंजीर से बांधो, वो बंध तो जाएगा ही। पुण्य का फल स्वर्ग है, पुण्य का फल ब्रह्मलोक तक है, पुण्य का फल वैकुंठ नहीं है सज्जनों। हाँ, पुण्य करने से चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध से भगवान के चरणारविंद में प्रीति भक्ति जगती है। भगवान की प्राप्ति तो एकमात्र भक्ति और प्रेम से ही होती है, पुण्य से नहीं मिलते भगवान। ये पुण्य किए बिना परमात्मा की मंगलमयी कथा, भक्तों का संतों का दर्शन, उनके चरणारविंद की भक्ति भी नहीं मिल सकती, ये भी ध्यान रखना। पुण्य तो इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, उसको करना ही चाहिए। पुण्य का फल है सुख लाभ। इस प्रकार से सज्जनों उसने अपना पांच भौतिक देह को त्याग करके सीधे वृंदावन पहुंच गई। भागती भी गोपिकाएं भी कन्हैया के पास पहुंच गई। श्याम सुंदर ने देखा गोपिकाएं आए नहीं हैं, पास में आए करके खड़ी हो गई। कन्हैया मुस्कुराने लगे प्रभु और कहते हैं, आओ महाभाग्यशालिनियों गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करमाणि वः मृगस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत है। ठीक तो है ना? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? ये बताओ, ब्रूतागमन कारणम, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो? सभी गोपिकाएं हैरान होकर के एक दूसरे की तरफ, सखियों की तरफ देखने लगी। कहते सखी लो कर लो बात, देख लो क्या कहते हैं वहां से जी। वेणु वादन करके सबको बुलाया, बुलाने पर हम लोग आई, आने पर स्वागत भी करते हैं, कुशल क्षेम मंगल भी पूछते हैं। अब क्या कह रहे हैं महाशय जी? कह रहे क्यों आई हो यहाँ, तुम किस लिए आई हो? भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। ओहो अच्छा, तुम सुंदर वृंदावन की मंगलमयी कुंजों को देखने आई हो। देखो कितनी दिव्य चांदनी रात्रि है, कितने सुंदर सुंदर मालती, जूही, बेला, चमेली, गुलाब, कमल आदि सब खिले भये हैं। देख लिया तुमने वृंदावन की पूर्ण दिव्य शोभा। प्रतियात ततो नेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमाहा। हे सुंदरियों, अब सब तुमने वृंदावन की छटा को दर्शन कर लियो है तो अपने अपने घर को चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव भी रहते हैं, वे कहीं गड़बड़ ना कर दें। लेकिन गोपिकाएं तो हैरान होने लगी, ये तो हमको लौटा रहे हैं बुला करके। आज ही महाराज का दिव्य प्रसंग है और आज ही हमको ही तिरस्कृत कर रहे हैं। गोपिकाएं विवल होने लगी सज्जनों। भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत ही उत्तम रीति अपनाई। बता देखो गोपिकाओं, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म क्या है तुम नहीं जानती हो क्या? पतिरेव हि नारीणाम। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने पतियों की सेवा करना चाहिए। अपने पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है सज्जनों। और यहाँ पर भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां च अनुपोषणम्।
स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, घर के काम काज को करना चाहिए, पति की जैसे आज्ञा हो वैसे ही कार्य करने चाहिए, पति की आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं रखना चाहिए। ये स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। और तुम्हें मालूम नहीं है पतिव्रता नारियों का चरित्र कितना उज्जवल दिव्य होता है, उनकी महिमा बहुत श्रेष्ठ होती है गोपिकाओं। तुम्हें मालूम नहीं है, एक पतिव्रता नारी थी, भगवान ने यहाँ पर एक गाथा सुनाया गोपिकाओं को। हे गोपिकाओं, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति गर्मी के समय में संतप्त होकर के आए थे बाहर से, सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, गोदी में सिर रख के लेट गए। उसकी पतिव्रता नारी ने सिर दबाना प्रारंभ किया, दबाते दबाते आराम मिला, उनको नींद आ गई, सो गए। और उसी समय उस पतिव्रता नारी ने क्या देखा कि एक हमारा छोटा सा शिशु है, बालक है, 1 वर्ष का लगभग है, वह पास में ही लेटा था, जग गया और अब खेलते खेलते बिकैया आंगन की तरफ पड़ रहा है। और उनके आंगन के मध्य में यज्ञ कुंड था, अग्निहोत्री थे, वो प्रतिदिन अग्नि में हवन करते थे। प्राचीन समय में अग्निहोत्री लोग रहते थे सज्जनों, हजारों वर्ष की पूर्व अग्नि उनके यहाँ रहते, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं अग्निहोत्री ब्राह्मण सज्जनों। वह पतिव्रता नारी देख रही है कि मेरा लाल खेलते खेलते अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है, कहीं अनहोनी न हो जाए। लेकिन अभी वो विचार कर रही है, तब तक वह बच्चा खेलते खेलते बढ़ता जा रहा है। वो विचार करती है क्या करूँ मैं, मेरे गोदी में मेरे पति का शिर है, वो नींद में है, सो रहे हैं। और पतिव्रता नारी अगर तनिक भी मनसा वाचा कर्मणा अगर पति की अपमान कह दे, पति को हेला कर दे, तो उसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसने सोचा कि पति देव अगर जग जाएंगे असमय में, मैं उठ के बचाने जाती हूँ तो इनको कष्ट हो जाएगा, मेरा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। अभी वो विचार कर ही रही थी कि खेलते खेलते उसका वह बालक यज्ञ कुंड के पास गया और जो ही लपट को अग्नि के लपट को पकड़ने के लिए आगे बढ़े सज्जनों, धाम से यज्ञ कुंड में गिर गया। सुतम पदम तम प्रसमीक्ष बालके, अपने पुत्र को अग्नि कुंड में गिरता हुआ देख करके भी उस पतिव्रता ने दौड़ नहीं लगाई, बचाया नहीं। और जब थोड़ी देर के बाद उसके पतिदेव जग गए, जो ही पतिदेव उठ बैठे तो ही सज्जनों वह भागी भागी यज्ञ कुंड के पास गई। जानती हो गोपिकाओं, उसने जाकर के वहां क्या पाया, क्या देखा? अभी भी वह बालक अग्नि कुंड में लपटों के मध्य में खेल रहा है, उसके शरीर तो क्या एक रोंगटे भी नहीं झुलसे हैं। क्यों कि अग्नि देवता जानते हैं कि अगर मैं पतिव्रता के पुत्र को भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख न कर दूंगा, तो अगर ये पतिव्रता नारी कुपित हो जाएगी तो ये मुझको भी भस्म कर देगी। ऐसा सती का, पतिव्रता नारियों का दिव्य ज्वलंत उदाहरण चरित्र होता है। इसलिए गोपिकाओं, तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। गोपिकाओं के आंखों में अश्रु आए गए, रोने लगी। मय्यं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। हे श्याम सुंदर, आप ऐसे निष्ठुर बात बोलने के लायक नहीं हैं। हम सब प्रकार के मोहाशक्ति को त्याग करके हे मोहन आपके चरणारविंद की शरण में आए हैं और आप इतने कठोर हो गए हो कि हमसे ऐसा हमारा तिरस्कार करते हो। अगर ये कहते हो कि घर में जाकर के काम को करो, तो मैं घर में जाकर के क्या करूं मोहन? क्यों कि चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृहे कृत्ते पादौ पदं न चलितस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हे मोहन, मैं ब्रज में जाकर के क्या करूं? क्यों? क्योंकि चित्त तो आपने खींच लिया, मन को तो आपने अपने वश में कर लिया है। कोई भी गारहस्थ का कर्म, गृहस्थी का कोई भी कर्म बिना मन के चित्त के नहीं होता है। प्रभु, मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसमें सब गड़बड़ी हो जाती है। हमारे सास ससुर पतिदेव बड़ी डांट लगाते हैं, हमको बड़ा फटकारते हैं। चित्त को तो तुमने खींच लिया है, अब मैं घर में जा करके करूँ तो क्या करूँ मोहन, तुम ही बताओ। रही बात पतिव्रता नारी की, देख नैया, हमने भी एक पतिव्रता नारी के चरित्र को सत्संग में सुन रखा है। जानते हैं, प्राचीन समय में एक पतिव्रता नारी थी,
उसके पतिदेव कहीं बाहर से आए, हाथ में एक पत्र है। देवी देखो ये निमंत्रण आया है, पत्र आया है, हमको 10 दिन के लिए कहीं लंबे दूर जाना है। सुनते ही वो मुरझाएगा बाबा को चेहरा मुखमंडल, स्वामी आप जाओगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा, क्योंकि बिना आपको स्नान कराए, आपकी सेवा सत्कार किए बिना आपको भोजन बना खिलाए हम भोजन नहीं करते हैं। आप चले जाओगे, नहीं रहोगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे निभाएगा। देवी आवश्यक काम है तो जाना ही पड़ेगा, हम एक उपाय बता देते हैं क्या। उसने अपना एक चित्रपट दिया, फोटो, और कहा जब तक मैं नहीं हूँ ये मेरा चित्रपट है, इसकी तुम सविधि पूजा करना और भोग बना करके लगा करके खा लेना, तुम्हारा धर्म भंग नहीं होगा पातिव्रत। हाँ स्वामी ठीक है, आवश्यक काम है तो जाना ही पड़ेगा आपको। चित्रपट दे करके उसका पति चला गया। कई दिन बीत गए। कन्हैया एक दिन की बात है कि उसकी पतिव्रता नारी अपने पतिदेव के फोटो को रख करके पूजा कर रही थी। उसी समय उसके पतिदेव द्वार पर आ गए और दरवाजा खटखटा रहे हैं। देवी सुंदरी दरवाजा खोलो। अब बताओ, नियम ये है शास्त्र का कि अगर पूजा के भजन के यज्ञ के आसन पर बैठे रहो तो एक तो मौन रहना चाहिए, दूसरा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, मौन भंग नहीं करना चाहिए। अब क्या करे वो पतिव्रता नारी, अपने पतिदेव के चित्रपट की पूजा कर रही है, वो पूजा करती रहे अथवा जा करके दरवाजा खोले। हमारे पांडे जी बताएं क्या करना उचित है। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्संगी है ना इसलिए जानते हैं। कन्हैया ने क्या इसमें पूछवे की कहा बात है, जब सच्चो पति द्वार पर आए गए हो तो पति के फोटो की पूजा करवे की कहा मतलब है। अरे वो फोटो तो तब तक के लिए था जब तक पतिदेव दूर थे। जब सच्चे पतिदेव द्वार पर आ गए हैं तब जाकर के उनका स्वागत सत्कार करके उनको अंदर लाना चाहिए। गोपिकाओं ने ताली बजाया और कहा हम बाजी को जीत गई हैं, हम बाजी को कैसे कैसे। कहे प्रीतम आप ही सच्चे पति हो, क्यों कि वेद पुराण इसके साक्षी हैं। श्रेयः पतिर यज्ञ पति प्रजापतिर धियां पतिर लोकपतिर धरापतिः पतिर्गतिश्चान्ध कृष्ण सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। आप जगत के पति हो, आप लक्ष्मी के पति हो, यज्ञ के पति हो, अखिल भुवन के पति हो, भक्तों के पति हो। हे प्रभु जब पूरे चराचर जगत के पति आप हो तो इन लौकिक नकली पतियों की सेवा तो तब तक के लिए था जब तक आप दूर थे। अब आप परम प्रीतम सच्चे पतिदेव को पा करके अब हम लौकिक पतियों के पास नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि हे प्रभु हमारे माता पिता ने विवाह किया, हमने जब से मायका छोड़ा माता पिता को छोड़ करके आई हैं, आज तक सदा पति की आज्ञा में रही हैं, सेवा करती रही। लेकिन हे कन्हैया अगर कदाचित धोखे में एक बार दाल में नमक ज़्यादा हो जाए, काम में कुछ गड़बड़ी हो जाए गृहस्थाश्रम में, तो जब दूल्हे राजा इनाम देते हैं तो जानते हो क्या देते हैं? डंडा उठाते हैं और 2 सोटा ही मारते हैं, तमाचा से 2 तमाचा ही इनाम में देते हैं। ऐसे नकली पतियों की सेवा मोगू नाई करनी है। गोपिकाओं की परीक्षा भगवान ने लिया, गोपिकाएं उत्तीर्ण हो गई और अपने कदम के वृक्ष से नीचे कूद पड़े और गोपिकाओं के साथ बहुत ही सुंदर नृत्य करना प्रारंभ किया। सज्जनों बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निविस्तनालभन नरमन खाद्रपातैः शैल्यावलोक चरितैर्व्रज सुंदरीणां स्तंभयनमुत्तंभयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान गोपिकाओं के साथ तरह तरह के अनेक प्रकार के हाव भाव करते हुए नृत्य करने लगे। बोलो राज बिहारी भगवान की जय। लेकिन जो ही भगवान ने नृत्य प्रारंभ किया गोपिकाओं के मन में अहंकार आ गया। हम धन्य हैं, हम कितने सौभाग्यशालिनी हैं कि पूर्ण परम परमात्मा को जो योगियों के द्वारा भी अप्राप्य है, ज्ञानी भी जिनको नहीं पाते हैं, उसी ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को मैंने अपना अंगुली पकड़ करके नचा दिया। शुकाचार्य जी कहते हैं राजस परीक्षित गोपाल ही गुमान ही गोविंद भावत नहीं नाही। भगवान को अहंकार गुमान अच्छा नहीं लगता है सज्जनों। और जब ही प्रभु ने देखा इन गोपिकाओं के हृदय में अहंकार आ गया है,
श्याम सुंदर ने तासां तत् सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान तत्क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जिन गोपिकाओं के हाथ को पकड़ करके भिरंगी की तरह नाच रहे थे, जो ही भगवान हाथ छोड़ करके गायब हो गए, सभी गोपिकाएं धाम धाम करती वही इधर उधर लौट गई सज्जनों ब्रजभूमि में, और अपनी कमी को तुरंत पकड़ लिया सज्जनों। कन्हैया मुझसे दूर हो गए। एक गोपी को साथ लेकर के भगवान गए। गोपिकाएं हैरान होती हुई पूरे ब्रजभूमि में घूमने लगी, ढूंढने लगी, अनेक प्रकार की लीलाएं कर रही हैं। और सज्जनों थोड़ी ही दूर पर देखा कि जिस गोपी को भगवान श्री कृष्ण ले गए थे, वह गोपी भी आगे बैठी हुई निकुंज में रो रही है। क्यों? क्योंकि गोपिकाओं ने किया अहंकार, अभिमान। और जो एक गोपी है वही श्री किशोरी राधा रानी है। राधा रानी ने मान किया। अभिमान और मान दो होता है सज्जनों, अभिमान और स्वाभिमान। गोपिकाओं ने अभिमान किया, राधा रानी ने स्वाभिमान मान किया। क्या? कि कन्हैया मोह ज्यादा चाहे। गोपिकाओं को छोड़ा, मुझको नहीं छोड़ सके, मेरे बिना इसे नहीं रहा जाता लगता है। अच्छा, इसका मतलब तुमको भी ज्यादा ही तुम्हारा भाव बढ़ रहा है। श्याम सुंदर किशोरी राधा को भी छोड़ करके अंतर्धान हो जाते हैं। गोपिकाएं खोजती खोजती देखा किशोरी राधा रानी आगे रो रही हैं। सभी गोपिकाएं आकर के पुनः पुलिनमागत्य गोपीभिर्हिमवालुकम्, पुनः ब्रज के पुलिन के किनारे आकर के खोजने लगी। तुलसी से पूछा, हे तुलसी तो सची में बताए दे, का तैने कन्हैया को इधर जाते हुए देखो है का? गच्छ तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे कल्याणी, हे तुलसी माँ, क्या तेने कन्हैया को देखो है, प्रभु को देखो है क्या? क्यों? कि तेरो तो बहुत ही स्वागत करे कन्हैया। तू ही तो एक ऐसी है जो भगवान के चरणार बिंद में तो क्या, तो भगवान के माथे पर भी बैठती है। एक गोपी बोली, बहन तो को पतो ना है ये हमारी सवत लगे, और सवत कभी भी अपनी बहन को, सवत को अपने पति की पता तो ना ही बताएगी। तो को पतो ना है। आगे वट वृक्ष से पूछा, हिरणियों से पूछा, अनेक प्रकार के जो भी मिलते हैं उनसे पूछती हैं गोपिकाएं, लेकिन काहू ने कछु पता ना बतायो सज्जनों। इस प्रकार से गोपिकाएं विवल हो जाती हैं और जमुना के किनारे बैठ करके बहुत ही सुंदर एक गीत गाती हैं, जिसको कहते हैं गोपी गीत। चुनी गोपी गीत बहुत ही पावन पवित्र दिव्य है, और जो व्यक्ति प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करता है उसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति का उदय हो जाता है। और अगर कोई अंतिम समय में जीवन भर अगर इसको पढ़ता है तो अंतिम में भगवान का दर्शन भी निश्चित प्राप्त होता है। ऐसा प्रमाण कई सज्जनों व्रज में हुए हैं। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से भाव से चलते हैं, गोपी गीत का 2-4 श्लोक गायन करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः
कन्हैया ते जन्मना व्रज अधिकम जयते वैकुंठादपि अधिकम रमणम विराजते। हे श्याम सुंदर, जब से तुम वृंदावन में ब्रजमंडल में अवतार लिए हो, हे कन्हैया, ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी की दासियाँ सेवा करती हैं, लेकिन अब वृंदावन में ब्रज में तो लक्ष्मी आकर के यहाँ आश्रय स्वयं लेती है, स्वयं सेवा करती है तुम्हारे धाम की। कन्हैया इतने निष्ठुर मत बनो। अगर तुम्हें ऐसे धोखा देना था, मुझे मारना ही था, तो तुमने पूतना के कोप से, काली नाग के विष से, अगासुर से, बकासुर के कोप से, देवराज इंद्र के कोप से तुमने मुझे क्यों बनाया, बचाया? जलती हुई अग्नि से तुमने हम सबकी रक्षा काहे को की? हे प्रीतम, इतने निष्ठुर मत बनो। हम जानते हैं आप कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर आप जगत के मंगल के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। आप परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण हैं साक्षात। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर गीत गाया, भाव दिया। कन्हैया, तेरी कथा तो करुणों को परम आनंद प्रदान करने वाली है, हृदय को सराबोर करने वाली है। जो व्यक्ति संसार सागर में गृहस्थ के बंधन में तप रहे हैं, जिनका जीवन भुन रहा है, जिनका मन संतप्त रहता है, दुखी रहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो परम आनंद प्रदान करने वाली है। बड़े बड़े कवियों ने तुम्हारे मंगल में कीर्ति का गान किया है प्रीतम। हमने तुम्हारे प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया मोहन। पतियों का त्याग किया, घर गारहस्थ के सब बंधनों को छोड़ करके हे मोहन हम तुम्हारी शरण में आई हैं। और कन्हैया, तू इतना निष्ठुर है, इतना कपटी है कि इस रात्रि में छोड़ करके हम सबको चलो गए हो। गोपिकाओं के ऐसे विरह को देख करके प्रभु श्याम सुंदर से न रहा गया। समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रजवे साक्षान् मनमथः। अनंत कामदेवों के रूप सौंदर्य को मात करने वाला दिव्य भगवान ने स्वरूप धारण कर रखा है। ऐसी रूप माधुरी है, ध्यान देना। विश्व ब्रह्मांड में कामदेव से बढ़ करके कोई दूसरा पुरुष सुंदर नहीं, चाहे जितना वो सुंदर हो, अपने आप को लगाता हो। विश्व ब्रह्मांड में रति, कामदेव की पत्नी का नाम है रति देवी। रति से बढ़ करके कोई दूसरी सुंदरी स्त्री लड़की नहीं है। और इस प्रकार से ऐसी करोड़ों रतियों का सौंदर्य श्री किशोरी राधा रानी और सीता के सामने नगण्य हो जाता है। ऐसे करोड़ों कामदेव का रूप सौंदर्य श्याम सुंदर राम जी के सामने नगण्य हो जाता है। ऐसा दिव्य अद्भुत रूप भगवान ने धारण कर रखा है, सबके मन को चित्त को हरण करने वाला है। और इस प्रकार से आज भगवान पुनः गोपिकाओं के साथ सबका हाथ पकड़ करके, जितनी गोपिकाएं हैं सबके साथ वृंदावन में बहुत ही सुंदर महारास रचाते हैं। जब पहली बार नृत्य किया तो हुआ था रास, और अब महारास। इस महारास में भगवान शिव भी आ गए हैं। आकाश में चंद्र देवता देव रूप में प्रकट हो गए। देवर्षि नारद आदि वीणा बजा रहे हैं। अप्सराएं भी प्रकट हो गई, देवगण प्रकट होकर के वे भी नृत्य कर रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं, मन गोले चलते हैं वृंदावन के दिव्य जमुना पुलिन पे। और किस प्रकार से गोकुल में, वृंदावन में श्याम सुंदर रास रचा रहे हैं, राधा जी के साथ, किशोरी जी के साथ नाच रहे हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, रास रचावे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा
एक बात बताऊं, जैसा रास वृंदावन में हुआ वैसा रास कहीं आज तक हुआ नहीं, न होगा। और एक बात अच्छी बताऊं, जैसा रास हमारे द्विवेदी जी के द्वार में हुआ ऐसा रास भी किसी भागवत में नहीं हुआ। बोला राधो राधे। समझ रहे हो ना?
अरे परमात्मा के सामने, परमात्मा के प्रसंग में नाचने में लोगों को लाज आती है। एक दूसरे को देखते हुए उठे तो मैं भी उठूं, शर्म लगती है। अभी डीजे बज जाए तो बुलाने की जरूरत नहीं होती है, घोड़ा घोड़ी की तरफ उछलते हैं। अरे परमात्मा के सामने जो नाचता है उसका 84 लाख योनियों से नाचने का चक्कर कट जाता है, दूर हो जाता है सज्जन। और जो व्यक्ति गंदे गंदे गीतों में, इधर उधर की चीजों में नाचता है, उसका 84 लाख का चक्कर कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए अभी रास का एक गीत और गाने जा रहे हैं, और सबसे मेरे हाथ जोड़ करके विनती है कि एक बार प्रेम से उठ जाओ। पहले हमारे दुबे जी दुबई जी उठ जाए, हाँ हाँ, और नीचे आ जाए, उधर आ रहे हैं ना, सभी लोग उठ जाओ, थोड़ा उठ जाओ, काहे को एक पैर कैसे थोड़ा थक गया होगा। और आइए किस प्रकार से वृंदावन में सुंदर नृत्य हुआ है। सभी लोग भाव में डूब करके दो दो ठुमका लगाए लें। हमारे दुबे जी लाखों रुपया खर्चा करके इतना सुंदर महोत्सव कराए रहे हैं, आप लोगों से थोड़ा ठुमका लगाने में शर्म लग रही है। परमात्मा के सामने शर्म करोगे तो उद्धार नहीं होगा। भक्ति में शर्म और धर्म की मर्यादा नहीं लगती सज्जन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, हरे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है।
नाचे गोपी जन राधा नाचे जय नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के धार महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के धार महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के धार महारास रचो है बिहारी भगवान की। अब आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की ऐसे गर्मी में, अब कृपा करके बैठ जाएं और भैया दुबे जी बबलू जी थोड़ा चलो की व्यवस्था कर देना, थोड़ा प्यास लगी होगी। सज्जनों आइए प्रश्न पर चलते हैं। इधर दिव्य महाराज की लीला शुकाचार्य जी ने सुनाया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु भगवान का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए होता है, फिर भगवान ने अधर्म क्यों किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदेश्वरः। प्रभु ने पराई स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों किया? ऐसा प्रभु ने क्यों किया? ऐसा तो साधारण व्यक्ति भी नहीं करता है। पर धारावी मनुष्यनम शुकाचार्य जी कहते राजन तुम विवेक से थोड़ा सोचो, ये कौन है गोपिकाएं? ये कोई साधारण गोपिकाएं नहीं हैं, अपितु दंडकारण्य के ऋषि मुनि त्रेता युग में राम जी को देख करके जो मोहित हो जा गए थे, वे सब राम जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए थे, हे प्रभु आपकी सेवा जैसे सिया जी करती हैं, आप भगवान हो, सामर्थ्यवान हो, आप हमें भी अपना दासी स्वीकार कर लो, हमें भी अपना धर्मपत्नी बनाए लो। भगवान मुस्कुराने लगे, कहते हैं इस समय मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, जब द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तब महाराज में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। वे सभी दंडकारण्य के ऋषि मुनि भगवान श्री राम की कृपा से आज्ञा से वृंदावन में ब्रज में गोकुल में गोपिकाएं बनती हैं, भगवान के परमानंद की प्राप्ति के लिए, आलिंगन को पाने के लिए। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा ततः सर्वे भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले कृष्णं हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा भवार्णवा। वे दंडकारण्यवासी ऋषि मुनि जो सब गोपी बने थे, सब भगवान के परमानंद को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो गए। ये कोई लौकिक लीला नहीं है, जहाँ पर काम के शत्रु भगवान शिव जी आए हों, वहाँ पर लौकिक तुच्छ काम की वासना की इच्छा विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्म है, भगवान इतने हजारों गोपिकाओं के साथ नृत्य किए, लेकिन काम पांचों बाणों को चला करके थक गया। भगवान ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया, उसको उल्टा लटका दिया। सज्जनों, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार, रतिपति कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका दिया। कामदेव थर थर कांपने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रासलीला संपन्न होती है। सज्जनों,
इधर नंद बाबा कुछ बड़े बड़े ग्वाल बालन को कन्हैया आदि को लेकर के अंबिका वन जाते हैं कुल देवी की पूजा करने के लिए। पूजा करके सब ग्वाल बाल वन में विचरण करने लगे। बाबा भोजन करके मध्याह्न की बेला में एक वृक्ष के नीचे लेट गए, सो गए। हे राजस परीक्षित, उसी समय एक बहुत बड़ा अजगर आ गया कहीं से और उसने नंद बाबा के चरण को पकड़कर खींचना प्रारंभ किया, निकलने लगा। बाबा की नींद खुल गई, देखा अरे बाप रे इतना बड़ा अजगर, ये तो मुझे जिंदा ही ले जा रहा है, बचाओ बचाओ कृष्णा रक्षा करो। आज के बाल बाद दौड़ के आए, देखा कि अजगर लील रहा है। बाबा को लाठी डंडा लेके धू धू मारना प्रारंभ किया, लेकिन इतना मोटा विशाल अजगर, उसको कुछ असर नहीं हो रहा है ऐसे दंड का। कन्हैया कृष्णा बाबा को बचाए गए। प्रभु भागते भागते आए और जब ही अपने चरण से उस अजगर का स्पर्श किया, उसका वह सर्प का शरीर छूट गया और एक सुंदर देव के रूप में प्रकट हो गया। उसने अपना परिचय दिया, है प्रभु अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर सर्वेति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरन् दिशः। मैं सुदर्शन नाम का उपदेवता था, विद्याधर था। एक बार पूर्व अंगिरस ऋषि जा रहे थे, बूढ़े थे, डंडा लेकर के ठुमका लगाते, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते जा रहे थे। हम अहंकार में आ गए अपने रूप सौंदर्य के और विमान में घूमते हुए जा रहे थे आकाश से। उनको नीचे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए देखा, हमने उसकी खिल्ली उड़ा दिया। देखो देखो ये बूढ़ा कैसा चल रहा है। कुपित हो गए महात्मा, रामोर्ख, ये वृद्धावस्था सबकी आती है, एक दिन तुम्हें भी आएगी। तुम हमारी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके हंसते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले सर्प हो जाओगे, अजगर हो जाओगे। थर थर कांपने लगा सुदर्शन, चरणों को पकड़ लिया, महात्मा क्षमा करो मेरे अपराध को। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होगा, तुम्हारी सर्प योनि से मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसके उपरांत सज्जन श्याम सुंदर वृंदावन में जाते हैं, गोचारण करते हैं, वेणुवादन करते हैं, तो गोपिकाएं अपने अपने घर में दो दो सखियां मिल करके युगल गीत का गान करती हैं। गोप्या कृष्णे वनमयाते कमनोद्धृत चेतसः कृष्ण लीलानुगायन्ति निन्युर्दुःखेन वासराम्। दिन भर कन्हैया के दर्शन नहीं होते, वृंदावन में चले जाते हैं गोचारण के लिए प्रभु, इसलिए पूरा दिन दुखेन दुख के साथ बीतता, दर्शन से वंचित रहते हैं, लेकिन उनकी लीला का गान करके अपने समय को बिताती रहते हैं। युगल गीत का वर्णन किया है। इधर देवर्षि नारद आए, कंस के पास पहुँचे और सब रहस्य बता दिया। देवकी का 8वां लाल ही कृष्ण है, 7वां लाल बलराम है, जिसने तुम्हारे सैकड़ों राक्षसों का वध कर दिया। केशी नाम का राक्षस को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। देवर्षि नारद ने कहा तुम एक एक राक्षस को भेजते हो और वहाँ पर बालों का बहुत बड़ा समूह है, सब मिल करके तुम्हारे राक्षसों का संहार कर देते हैं। तुम बुद्धि से विचार करो और गोपवालों को कृष्ण आदि को यहाँ बुलाओ और अपने मल्लों के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा उनका काम तमाम करके अपने कार्य को सिद्ध कर लो, तुम बच जाओगे। नहीं तो कृष्ण धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देवर्षि नारद को बात को सुन करके कंस तलवार निकाल करके और देवकी वसुदेव को मारने के लिए झपटता है, दौड़ता है। नारद जी ने मना किया, नहीं नहीं, जब तक देवकी वसुदेव तुम्हारे कैद में है ना, तब तक कृष्ण को एक दिन आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास, इसलिए इनको मत मारो। तुम्हें भय तो है कृष्ण से, इनसे थोड़ी ना भय है, इसलिए तुम कृष्ण के विषय में विचार करो। और जब कंस को उपदेश देके चले, अंतर ध्यान हुए और सीधे पहुंच गए वृंदावन में, जहाँ भगवान गोचारण कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। और प्रभु से कहते प्रभु जय जय, कब तक बंसी बजाओगे, कब तक धेनु चराओगे, कब तक रास रचाओगे, कब तक माखन चोरी करोगे। आपके माता पिता अनेक प्रकार के दुख कष्ट पा रहे हैं कंस के कारागार में, चलो और कंस का वध करो। कन्हैया प्रभु ने कहा अच्छा हमसे कहते हो, चल के उसको मारो और मामा कंस से कहा कह के आए हो कि कन्हैया को बुलाए करके उसका काम तमाम करो। ये तुम इधर से उधर क्यों करते हो?
देवर्षि नारद ब्रह्म से कुछ छिप सकता नहीं है। शर्माए गए, लज्जित हो गए, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है ऐसा, जब तक थोड़ा इधर उधर नहीं करता हूं मुझको शांति ना मिले। इस प्रकार से कंस क्रूर जी के पास गया और कहा, हे भोजपते, तुम कृष्ण और बलराम को, नंद बाबा को यहाँ बुलाओ, हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं और कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे। तो देवर्षि नारद ने बताया है, यही देवकी का 8वां लाल है जो मेरे मृत्यु के बारे में आकाशवाणी ने कहा था, और मैं कृष्ण का वध करवा दूंगा अपने मल्लों के द्वारा, और इस कार्य को तुम कर दोगे। कृष्ण बलराम को लेकर के अगर नंदगांव से आओगे तो जो तुम मांगोगे उतना हम तुम्हें धन देंगे, जो पद मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। अक्रूर जी जानते हैं आज्ञा नहीं मानूंगा तो यही दुष्ट है, हमारा ही वध कर देगा। कहा, महाराज कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसको मरवा पाओ, मार पाओ भगवान को। क्यों कि मनोरथान करो तुच्चैहि जनो दैवहतान पे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। व्यक्ति बड़े बड़े मनोरथ करता है, लेकिन उसके मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी ये उसके भाग्य पर है। सोचता मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इतना कमाऊँगा, उतना कमाऊँगा, बड़े बड़े सेट करोड़ों रुपए लगा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री तैयार करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाऊँगा। अगर भाग्य साथ नहीं देता, परमात्मा की कृपा नहीं है तो करोड़ों का लगाया हुआ फैक्ट्री में धू धू आग लग जाती है। कमाई तो 1 रुपया की हुई नहीं, जो लगाया है वो भी सब जल करके राख हो जाता है। सुनते ना लोग, पेपर में पढ़ते हैं, वो फैक्ट्री में आग लग गई और करोड़ों की संपत्ति धू धू करके जल गई। तो व्यक्ति मनोरथ बहुत करे, लेकिन सिद्ध होगा काम की नहीं, ये उसके भाग पर है। ठीक है, तुम जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के तो आओ। अक्रूर जी रथ पर सवार होते हैं और वृंदावन पहुँचे। सज्जनों, भगवान गोचारण से लौट रहे थे, चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। कन्हैया ने कहा, काका काका ये कहा कर रहे हो, तुम तो हमारे काका पिता के तुल्य हो। कहा, प्रभु हमें सब पता है आप कौन हैं, जगत के पिता तो आप हैं। लेकर के नंद बाबा के महल में आते हैं। अक्रूर जी को स्वागत सत्कार किया है नंद ने, यशोदा ने, अतिथि कक्ष में ले गए हैं। रात्रि की बेला भोजन पानी करा करके अक्रूर जी को लिटाया है कन्हैया ने। एक एक चरण भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी जब आ रहे हैं और मथुरा की कुशल क्षेम पूछते हैं। काका बताओ तो सही, हमारे माता पिता कुशल पूर्वक तो है ना, उद्धव जी ठीक है ना, ये तो वंशियों के ऊपर क्या चल रहा है। तो जी ने हाथ जोड़ा, क्या प्रभु सर्वज्ञ होकर के आप पूछते हो, पूछ नहीं रहे तो जान लो, जब तक दुष्ट कंस जी रहा है तब तक कोई भी यदुवंशी शांति से सुख से रह नहीं सकता है मथुरा में। जिस प्रकार से कोई स्वस्थ व्यक्ति हो और उसके शरीर में कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए, तो जब तक उसका फोड़ा का ऑपरेशन नहीं होगा, दवा ठीक से नहीं होगी, तब तक उसका मन बार बार दुखी होता रहेगा। वैसे ही कंस रूपी आमय का जब तक रोग का आप नाश नहीं करोगे, तब तक कोई भी यदुवंशी सुखी नहीं रह सकते हैं। इधर रात्रि में अक्रूर जी ने नंद से और यशोदा से कंस की बात बताई है, यज्ञ रचाया है, बाबा को बालों के साथ बुलवायो है, कृष्ण बलराम के साथ। इतना सुनते ही सज्जनों यशोदा का हृदय तो फट गया। हाय हाय, मैंने लालन को कंस ने बुलवायो है, ये कपटी कोई अनहोनी घटना ना कराए दे। जब हम यहाँ अपने लल्लन को लेके रहें तो कितने दुष्ट राक्षसों को भेजता रहता है, और वहाँ तो कितना इसके सैनिकों का गढ़ है राक्षसों का। मैंने लालन के ऊपर कोई दुख न टूट पड़े। इस प्रकार से रात्रि बीती सज्जनों, प्रातःकाल भोर हुआ है। बहुत दिव्य सुवर्ण में रथ नंद बाबा के महल के द्वार पर खड़ा हुआ है। गोपिकाओं ने सुबह सुबह देखा, रे आखिर ये कौन आया है मथुरापुरी से। सज्जनों, इधर गोपिकाओं को समझते देर न लगी और जान लिया कि कंस की आज्ञा से मथुरा से अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। गोपिकाओं के ऊपर मानो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सज्जनों, नंद बाबा बड़े बड़े ग्वाल बालक को लेकर के चले गए मथुरा, और मैया यशोदा से कहते हैं,
जल्दी से कन्हैया को बलराम को तैयार करके भेजना, बच्चे हैं देरी मत करना। और इस प्रकार से भगवान रथ पर चढ़ करके चलने उद्यत होते। सभी गोपिकाएं अपने अपने माल को छोड़ करके, घर को छोड़ करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। हे प्रभु, आप हमें छोड़ करके मत जाओ प्रीतम। विधाता ब्रह्मा को कोशा है, अरे ब्रह्मा तू तो मेरे ऊपर दया कर। अहो विधातस्तव नाग्वचित् दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनाम्, तास्याग्रजार्थान् वियुनं शपार्थकं, विक्रीडितं तेर्भज चेष्टितं यथा। तेरी चेष्टा तो छोटे छोटे बच्चों की तरह है। हे ब्रह्मा, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे प्रीतम को मुझसे दूर मत करो। यही तो मेरे दोनों जीवन धन है। गोपिकाएं रो रही है, विवर रो रही है, अक्रूर से कह रही है, क्रूर तुम तो मेरे ऊपर कृपा करो। लेकिन अक्रूर कुछ बोले नहीं। अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया रे? तो महाक्रूर है, दुष्ट है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्मनस्, चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्। अक्रूर, तू महादुष्ट स्वभाव वाला निकला रे। तुम मेरे दोनों नेत्र कमलों को, राम और श्याम को लेकर के जा रहे हो। मेरे ऊपर दया करो, मेरे प्रीतम को मत ले जाओ, हमसे दूर मत करो। इनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। फिर अक्रूर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रीतम की तरफ, श्याम सुंदर की तरफ देखा, आंखों में अश्रु भरे हैं। काहू ने रथ के चक्का को पकड़ लियो, काहू ने लगाम को पकड़ लियो, कोई हाथ जोड़े खड़ी रो रही है। नंद सोनो क्षणभंग सौहृदम, हे नंदनंदन, तुम तो कृपा करो। हम तो आपके लिए सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके तुम्हारे चरणों में प्रीति की नहीं है। और तुम भी इतने निष्ठुर निकले, हमको छोड़ करके जा रहे हो मथुरा। और लोगों को तो है कन्हैया, जब तुम वहाँ जाओगे ना, तो वहाँ की सुंदरी, मथुरा की सुंदरियों के हाव भाव में तुम हम गवारिन गोपिकाओं को काहे को याद करोगे? उनके सामने तुम हमको क्यों याद करोगे? भगवान कुछ बोले नहीं, रथ पर चढ़ गए। मैया ने देखा कन्हैया जाने को उद्यत है। मैया भागती भागती हाथ में कटोरे में माखन लेके अरे कन्हैया कन्हैया, लल्ला कृष्णा कृष्णा। भगवान रस से कूद पड़े और मैया के पास जाके बैठ गए। मैया के आंसू को पोंछ रहे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली।